नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न पर बात करने वाले हैं। वैसे प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों से पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। ठीक है, तो यदि हम लोग इस प्रश्न पर बात करें तो इसमें हम लोग को बताया जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अशोक ने 35 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसकी मृत्यु के साथ ही मौर्य की शक्ति का ह्रास का सूत्रपात हुआ और जल्द ही मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। यदि बात करें तो सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य सम्राट का या मौर्य साम्राज्य का अंतिम ऐसा शासक था जो बहुत शक्तिशाली थे। उसके बाद जितने भी शासक बने थे जो काफ़ी कमज़ोर हुआ करते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया और नतीजा ये हुआ कि पूरी तरीके से वो छिन्न भिन्न हो गया। आगे बताया जा रहा है, अन्य राजवंशों की भांति मौर्य वंश का पतन भी न आकस्मिक था और न किसी एक कारण के उद्भव था। जितने भी और भी साम्राज्य थे उसी साम्राज्य के जैसा ऐसा नहीं था कि मौर्य साम्राज्य भी तुरंत एक झटके में ख़त्म हो गया या फिर बहुत धीरे धीरे समाप्त हुआ, ऐसा भी नहीं था। बहुत दिनों से अनेकानेक कारण मौर्य साम्राज्य को निर्बल बनाने में सहयोग दे रहे थे और एक दिन ऐसा आया जब उसके सम्मिलित प्रभावों से जर्जर मौर्य साम्राज्य धराशायी हो गया। देखिए, बहुत सारे कारण ऐसे भी थे जिसके कारण क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे जर्जर होता चला गया और अंत में क्या हुआ, वो धराशायी हो गया। और जो कुछ कारण है हम लोग एक एक करके देखते हैं उन सभी कारणों को। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला कारण जो बताया जा रहा है वह है अशोक तथा उसके उत्तराधिकारियों के ब्राह्मण विरोधी नीति। अशोक जो था और उसके उत्तराधिकारी जो थे उन लोगों ने ब्राह्मण विरोधी कुछ नीति अपनाई थी। जैसे कि ब्राह्मणों द्वारा पैदा की गई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य की नींव हिल गई और समूचा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ब्राह्मण, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों द्वारा पैदा की गई जो प्रतिक्रिया थी उसी का फलस्वरूप ये हुआ कि मौर्य वंश का नींव हिल गया और जिससे पूरा का पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ब्राह्मणों के विरोध का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में पशु बलि के विरोध में उपदेश दिया। देखिए, यदि हम लोग बात करें तो ब्राह्मण लोग उस समय के जो थे वो पशु बलि दिया करते थे, जैसे कि बकरियों का बलि वगैरह दिया करते थे। परंतु अशोक ने जब पशु बलि पर ही रोक लगा दिया जिसके कारण जो है उन लोग मतलब ब्राह्मण लोग जो थे वो लोग इसका विरोध करने लगे थे। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि अशोक की शांतिमय नीति, अशोक का शांतिमय नीति भी जो है इसके पतन का कारण बना था। यहाँ पर बताया जा रहा है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 29 वर्षों तक राज किया और इस लंबे काल में सेना को बिल्कुल शांत रहना पड़ा था। देखिए, अशोक जो है कलिंग विजय के बाद जो है या कलिंग का युद्ध होने के बाद जो 29 वर्षों तक शांत रहा, जिसके कारण जो है वहाँ उनका जो सेना था वो भी शांत रहा था, क्योंकि उसके लड़कों ने भेरी घोष की बजाय धर्म घोष अधिक सुना था, इसलिए उनकी रुचि सैनिक मामलों में कम हो गई। निस्संदेह किसी सीमा तक अशोक की शांतिवादी नीति ने मौर्य सेना को अनावस्थ और दुर्बल बना दिया। उसके बाद जनता की सैनिक प्रवृत्ति को शिथिल कर दिया। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि इतने सालों तक जो सेना है वो युद्ध नहीं लड़ी थी, जिसके कारण जो है वो सेना जो है दुर्बल हो गया था और अभ्यास ना करने के कारण जो है हो गया था, वो अनाभ्यस्त हो चुका था। ठीक है, और इसी के कारण जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा, जिसके कारण उसका समाप्त हुआ या तो फिर उसका पतन हो गया। आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि वित्तीय संकट। यदि हम लोग बात करें वित्तीय संकट तो इसमें कह रहा है राज्य को चलाने के लिए धन का बड़ा महत्व होता है, परंतु अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार तथा जनहित कार्य में बड़ी उदारता से खर्च किया। फलस्वरूप राजकोष खाली हो गया और धन के अभाव में ना तो प्रशासन के ठीक ढंग से चलाया जा सका और ना ही विद्रोह को दबाया जा सका। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अशोक ने बहुत अधिक पैसा खर्च कर दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, साथ ही साथ राजकोष खाली होता चला गया। परंतु यदि बात करें धन के अभाव के कारण क्या हुआ कि प्रशासन व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चलाया जा सका, जिसके कारण लोगों ने जब विद्रोह करना प्रारंभ किया तो विद्रोह को और नहीं दबाया जा सका। ठीक है, यदि हम लोग बात करें उसका अगला पॉइंट जिसके कारण जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, तो हम लोगों को बताया जा रहा है प्रांतीय शासकों का उत्पीड़न। जो प्रांतीय क्षेत्र में जो भी शासक थे उन लोगों का उत्पीड़न के कारण भी ये समाप्त हुआ। कह रहे कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मूल कारण यह था कि मौर्यों के दूरस्थ प्रांतों के शासक बड़े ही
अन्यायी थी, इसीलिए समय समय पर उनके विरुद्ध विद्रोह हुए। इस विद्रोह के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रांतीय क्षेत्र में और भी शासक थे जिन्होंने क्या किया कि विद्रोह किया, ठीक है, और विद्रोह करने के कारण क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, आगे हम लोगों को 5वां पॉइंट बताया जा रहा है कि केंद्रीय शासन की दुर्बलता। केंद्रीय शासन व्यवस्था जो थी उसमें भी दुर्बलता आई थी, जिसके कारण ऐसा हुआ। कह रहे कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक और महत्वपूर्ण कारण शासन के केंद्रीयकरण की प्रधानता थी। ठीक है, क्योंकि ऐसा शासन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार उन व्यक्तियों के हाथों में हो जो बहुत योग्य हो। उसके बाद फिर कह रहा है कि यदि पतन होने का अलग कारण को देखें तो जो केंद्रीय शक्ति थी उसमें दुर्बलता आ गई। कह रहा है कि सबसे पहले तो जो शासक होता है उसमें एक ऐसे गुण होनी चाहिए जो चला सके देश को। ठीक है, परंतु अयोग्य सरकार बन जाने के कारण क्या हुआ कि उसका पतन हो गया। कह रहा है कि अशोक के उत्तराधिकारियों के काल में मौर्य केंद्रीय सरकार दुर्बल हो गई और प्रशासन शिथिल पड़ गया। और यदि हम लोग बात करें कि तो कह रहा है कि अशोक के बाद जो भी शासक आया वो क्या था, दुर्बल था, और दुर्बल होने के कारण जो है उसकी शासन शिथिल पड़ गई। अशोक की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने उत्तराधिकारियों के बीच मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया और केंद्रीय नेतृत्व शिथिल हो गया तथा प्रांत राज्य से अलग होने लगे। इस कारण विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। कह रहा है कि जब सम्राट अशोक जो थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके जितने भी पुत्र थे उन लोगों ने क्या किया कि आपस में ही राज्य का बंटवारा कर लिया, और जैसे जैसे राज्य का बंटवारा होता चला गया वैसे वैसे राज्य भी और कमजोर होता चला गया। नतीजा क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, सम्राट अशोक जो थे उनके उत्तराधिकारी जो थी वो अयोग्य थे। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि किसी शासक का बेटा जिसको वो राज्य मिलता है शासन व्यवस्था चलाने के लिए, उसको कहा जाता है उत्तराधिकारी। बेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का वास्तविक कारण अशोक के दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी थे। यदि बात करें मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण जो है वो है अशोक के दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारियों की व्यक्तिगत दुर्बलता और आपसी फूट, प्रादेशिक प्रशासकों की स्वतंत्रता और स्वेच्छाचारी आदि ने मौर्य साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि उसका उत्तराधिकारी पहले तो दुर्बल था और आपसी फूट के कारण ही जो है और स्वेच्छाचारी थी, मतलब जो खुद में इच्छा हो रहा है वही करने का, जिसके कारण जो है इस साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया। इतना यदि आप लोग लिखोगे काफ़ी है। ठीक है ना, 6 पॉइंट लिखोगे 5 मार्क्स आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसको काट देना है। आगे यदि बात करें, एक प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वो है सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। यदि इस प्रश्न पर बात करें तो ये भी हम लोगों के एग्जाम में बहुत बार आया है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, बहुत बार। 2006 से यदि आप लोग देखोगे तो बहुत बार यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, हर एक प्रश्न को जो एग्जाम में आया हुआ है उन सभी प्रश्नों को बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, वैसे इसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग कर ही दोगे। ठीक है, तो वैसे आप लोग कर दोगे, मुझे पता है। खैर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया। क्या या तो फिर ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, सांची स्तूप और अमरावती स्तूप की खोज पर टिप्पणी करें, या फिर हम लोगों को ऐसा भी प्रश्न देता है, स्पष्ट करें कि अमरावती के स्तूप का क्या हुआ और क्यों। ये 3 टाइप से हम लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग जो है तीनों टाइप को समझ लोगे और उसके बाद फिर आंसर को लिखोगे। हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1798 ईस्वी में अचानक एक स्थायी राजा को अमरावती के स्तूप की जानकारी मिली। यदि बात करें तो 1798 ईस्वी को वहीं के एक स्थानीय राजा को अमरावती स्तूप के बारे में जानकारी मिला। तब से 1850 ईस्वी तक अमरावती के इस विशाल और शानदार स्तूप के पत्थरों एवं अन्य अवशेषों की खोज अथवा शोध या प्रदर्शन के नाम पर विभिन्न जगहों में ले जा रहा था। यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि 1850 ईस्वी को अमरावती में जो ये इतना बड़ा विशाल स्तूप मिला तो इसके पत्थरों को और अवशेषों को शोध के लिए जो है अलग अलग जगह पर ले जा रहा था। इससे इसकी नैसर्गिक सुंदरता नष्ट हो गई, और इससे क्या हुआ कि उसमें जो सुंदरता थी वो नष्ट हो गई, क्योंकि उखाड़ उखाड़ के जब पत्थरों को ले करके जाया जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो टूटता था, जिसके कारण उसकी सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। विद्वान इस बात के महत्व को समझ नहीं पाए कि
किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के स्थान पर खोज की जगह पर संरक्षित रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्वानों को ये उस टाइम समझ में नहीं आया कि जिस जगह पर जो मिला है उसी जगह पर यदि उसका क्या किया जाए, मतलब रिसर्च किया जाए, तो क्या होगा कि उसकी सुंदरता बनी रहेगी और वो पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो टूटेगी नहीं और नष्ट भी नहीं होगी। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इसके विपरीत 1818 ईस्वी में जब सांची की खोज हुई तो इसके तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छा हालत में था। तब भी ये सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए, किंतु किसी कारणों से सांची का स्तूप वहीं का वहीं बना रहा और आज भी विद्यमान है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ छोटा सा टीला है, इसका गौरव नष्ट हो चुका है। देखिए, यदि हम लोग बात करें इसका सांची का स्तूप का, तो सांची का स्तूप जब खोजा गया 1818 ईस्वी को, उस टाइम उसका तोरण द्वार खड़ा था। ठीक है, और बहुत सारे लोग उस टाइम भी चाहते थे कि पेरिस या लंदन ले जाकर के उसका रिसर्च किया जाए, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे बने जिसके कारण उसको वहाँ से ले जाने नहीं दिया गया और वो उसी प्रकार विद्यमान रह गया, जिसके कारण आज भी वो गौरव के रूप में हमारे पास उपस्थित है। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें जो एग्जाम में वो भी आया है, वो है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय का वर्णन करना है। बौद्ध धर्म में जो एक था महायान और दूसरा था हीनयान संप्रदाय, इन दोनों संप्रदाय के बारे में आप लोगों को बताना है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा भी पूछा गया है कि हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें, तो सिंपल सी बात है, आप दोनों को यदि समझ लेते हो आराम से तो आपको उतना ज़्यादा टेंशन होगी नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते कह रहा है कि महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय नागार्जुन को प्राप्त है। इस संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किए। यदि बात करें हम लोग तो महायान संप्रदाय की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है, नागार्जुन के द्वारा किया गया है, और इस संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का परिवर्तन किया। परिवर्तन का मतलब होता है उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया, जबकि महायानी लोग बोधिसत्व और बोधिसत्व की मूर्ति और संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि महायान के लोग, तो वे लोग क्या करते थे कि जो बोधिसत्व थे या मूर्ति था या संस्कृत भाषा था, सिंपल सी बात है, यदि हम लोग बात करें यहाँ पर महायान, तो वे लोग जो है ज़्यादातर मूर्ति वगैरह पर विश्वास किया करते थे। उन्होंने बुद्ध के अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना प्रारंभ कर दी। यदि हम लोग बात करें महायान के लोग, तो ये लोग क्या किया कि बुद्ध को ही अवतार मानकर उसके मूर्ति का पूजा करना प्रारंभ कर दिया। और यदि हम लोग बात करें तो कह रहा है कि अब मानव बुद्ध के स्थान पर लोकोत्तर बुद्धि की स्थापना हुई। बुद्ध की मूर्तियों की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान इसी संप्रदाय के लोग हैं। यदि बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है हम लोगों को कि तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान, इन सभी जगह पर जो है महायान संप्रदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन अनुयायियों ने महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान कहलाए, और जो व्यक्ति जो बुद्ध के सिर्फ उपदेशों को स्वीकार किया वो तो उन्हीं लोगों को कहा गया हीनयान। इसके अंतर्गत कह रहा है कि उन्होंने बुद्ध के उपदेशों के अनुसार आचार विचार के पवित्रता पर विशेष जोर दिया और ज्ञान की वृद्धि में महत्व प्रतिपादन किया। कह रहा है कि श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद वर्मा, श्याम, जावा आदि देशों में इसी संप्रदाय के लोग हैं। बाद में चलकर बौद्ध देशों में एक तीसरा संप्रदाय उद्धत हुआ जो वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें बुद्ध को ऐसा पुरुष बताया जिसे अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हुई है, और ये एक नया बाद में आता है जिसको वज्रयान कहा गया। यदि हम लोग सिंपल शब्द में यदि बात करें तो एक है महायान मतलब जो क्या करते थे कि बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। दूसरा था हीनयान जो क्या करते थे स्पेशली बुद्ध की मूर्तियों का पूजा ना करके बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे उनका पालन करना था और उन्हीं के आदेश के अनुसार जो है काम करना था। ठीक है, आगे एक प्रश्न आता है जो एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है, जो है हम लोगों का कि सती प्रथा के कौन कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। जो सती प्रथा का कुछ ऐसे तत्व भी थे जो क्या किया कि बर्नियर को अपनी ओर ध्यान खींचा। या तो फिर क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि बर्नियर ने अपने वृत्तांत में सती प्रथा का वर्णन किस प्रकार किया है। यदि बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि बर्नियर ने अपने वृत्तांत की सती प्रथा का वर्णन किस प्रकार किया है, उसके बारे में आप लोग बताइए। तो इस टाइप का हम लोगों का प्रश्न बनता है।
ठीक है, तो जब प्रश्न बनता है तो समझना है क्या। चलिए आगे बात करते हैं कि बर्नियर का ध्यान आकृष्ट करने वाली सती प्रथा के तत्व। अब क्या क्या, तो कह रहा है कि सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के लिए महिलाओं के साथ किया जाने वाला व्यवहार ध्यान आकर्षित करता है। यहाँ पर कह रहा है कि समकालीन यूरोपीय यात्री तथा लेखकों के लिए महिलाओं के साथ किया जाने वाला व्यवहार जो है वो ध्यान आकर्षित करता है। सबसे पहले तो व्यवहार, वस्तुतः पूर्वी और पश्चिमी देशों में इससे भिन्न है। उनका ध्यान खींचने का सबसे बड़ा कारण यह था कि पूर्वी और पश्चिमी देशों का यदि बात किया जाए तो ऐसा नहीं था, उनका व्यवहार करने का तरीका बिल्कुल अलग था और हमारे भारत देश में जो महिलाओं के साथ व्यवहार होता था वो बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि उसके अनुसार कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए विवश किया जाता था। यदि हम लोग बात करें तो उनके अनुसार कुछ कुछ महिलाएं ऐसी थी जो पति की मृत्यु होने के पश्चात उन्हीं के चिता में खुशी खुशी लेट जाती थी, मरने को तैयार हो जाती थी, परंतु कुछ लोगों को या कुछ औरतों को इस प्रकार से विवश किया जाता था अपने पति के चिता के साथ मरने के लिए। वस्तुतः इसी प्रथा के अंतर्गत यदि किसी महिला का पति युद्ध में मारा जाता था या किसी अन्य कारण से मर जाता था तो उसे अपने को अग्नि के हवाले करना पड़ता था। कुछ औरतें स्वेच्छा से यह कार्य करती थी तो कुछ ऐसा करने के लिए विवश किया जाता था। कह रहा है कि कोई भी यदि पुरुष जो युद्ध में या तो फिर किसी प्रकार की बीमारी से या किसी अन्य कारण से मर जाता था तो महिला जो होती थी उसको भी अपनी इच्छा से क्या होता था कि उनके पति की चिता के साथ उसको लेटना पड़ता था, उसको मरना पड़ता था। परंतु बहुत बार ऐसा होता था कि औरतें जो है इस काम को करने के लिए नहीं मानती थी, जिसके कारण उसे विवश किया जाता था। ठीक है, बर्नियर के सामने एक बहुत ही भयानक आप लोग बोल सकते हो घटना घटी थी। जैसे कह रहा कि बर्नियर ने स्वयं अपनी आंखों से एक 12 वर्षीय बच्ची को आग में जलते हुए देखा। यदि बात किया तो बर्नियर भाई साहब जो थे उन्होंने अपनी आंखों से एक 12 वर्षीय बच्ची को जो है आग में जलाते हुए देखा था। क्या बच्ची ऐसी थी? नहीं, उसका भी विवाह हुआ था। और किस प्रकार से उसको जलाया गया, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बर्नियर को इससे काफ़ी धक्का लगा और क्रोधित हुए, परंतु कुछ न कर सका। उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे उस 12 वर्ष की बच्ची को, और उसके बाद फिर उसको उसके पति की चिता के साथ जला दिया गया। इसको देख करके बर्नियर काफ़ी क्रोधित हुआ, परंतु वो कुछ नहीं कर सका। ठीक है, आगे यदि बात करें, एक प्रश्न है जो हम लोगों का एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है, और वो है हम लोगों का भक्ति आंदोलन की विशेषताओं को लिखिए। जो भक्ति आंदोलन है इसकी विशेषता क्या थी इसके बारे में तो क्या है, सबसे पहले तो कि भक्ति की धारणा का अर्थ एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा है। ठीक है, एकेश्वर का मतलब होता है जो एक ही ईश्वर को मानता है उसको एकेश्वर कहा जाता है। भक्ति की आराधना का उद्देश्य मुक्ति के लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करता था। यदि बात करें तो भक्ति का उद्देश्य एक ही था कि मुक्ति प्राप्त करे और ईश्वर की कृपा प्राप्त करे। भक्ति पंथ में उपासना की विधियों के रूप में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया गया तथा ईश्वर की अनुभूति के लिए सरल मार्ग के रूप में हृदय और मन की पवित्रता के स्थान पर मानववाद तथा निष्ठा पर बल दिया गया। कह रहा है कि ये जो भक्ति परंपरा के या तो फिर भक्ति आंदोलन में जो लोग थे, इन लोगों ने प्रयास किया कि जो हम लोग उपासना किया करते हैं या तो फिर बहुत सारे चीज़ों का परित्याग कर देते हैं या फिर यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं बहुत सारा, तो इन सभी को त्याग करके बस अपने हृदय में ईश्वर की भक्ति रखना चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए ईश्वर के प्रति, ताकि हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति इसी से हो सके। आगे बताया जा रहा है कि भक्ति आंदोलन मुख्यतः एकेश्वरवादी पंथ था और भक्ति एक ही ईश्वर की उपासना करता था। यदि हम लोग बात करें तो भक्ति आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि एकेश्वरवाद या एक ही पंथ का पालन किया जाए और भक्ति एक ही चीज़ का किया जाए, सिर्फ ईश्वर का उपासना किया जाए। और उन लोगों के अनुसार तो सिंपल कि उन लोगों के अनुसार एक ही तरीका था कि ईश्वर को प्राप्त करने का, कि ईश्वर के प्रति मन से श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर और दक्षिण भारत में भक्ति संत ज्ञान की भक्ति का एक तत्व मानते थे। भक्ति आंदोलन ने गुरु से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर अत्यधिक जोर दिया। यदि हम लोग बात करें उत्तर और दक्षिण भारत में जो भक्ति संत जो थे उन लोगों का अपना एक तत्व मानते थे कि भक्ति आंदोलन ने गुरु के वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का अधिक जोर दिया। उन लोगों का मानना था कि गुरु जो होते हैं, गुरु से ही अपना ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है, यही काफ़ी है। आगे कह रहा कि भक्ति आंदोलन समानतावादी आंदोलन था जिसने
जाति या धर्म पर आधारित भेदभाव का पूर्णतः निषेध किया। यदि हम लोग बात करें भक्ति आंदोलन, तो समतावादी आंदोलन था। समतावादी मतलब जो समानता को ज़्यादा बढ़ावा देता था, जिसने जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव को पूर्णतः निषेध किया। उन लोगों का मानना था कि जाति और धर्म के आधार पर जो है हम लोगों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। भक्ति आंदोलन के संत सामाजिक एकता, मन, चरित्र तथा आत्मा की पवित्रता के पक्के समर्थक थे। और जो भक्ति आंदोलन के जो संत थे वो लोग एकता, मन और इसके बाद चरित्र और आत्मा की पवित्रता के पक्के समर्थक थे। आगे यदि बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि भक्ति आंदोलन ने पुरोहित वर्ग के प्रभुत्व तथा कर्मकांडों की निंदा की। भक्ति आंदोलन में जो भी लोग थे उन लोगों ने पुरोहित वर्ग और उसके प्रभुत्व और उसके कर्मकांडों की मतलब उनके द्वारा किए जाने वाले काम का बहुत ज़्यादा निंदा की। और भक्ति स्रोतों के अनुसार व्यक्ति निष्ठा और व्यक्तिगत प्रयास से ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। उनके अनुसार भक्ति स्रोत के अनुसार ही व्यक्ति निष्ठा और व्यक्तिगत प्रयास से ही ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। अतः भक्ति आंदोलन में यज्ञों तथा दैनिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। भक्ति आंदोलन में यदि बात करें तो किसी भी प्रकार से जो है दैनिक कर्मकांडों या यज्ञों का कोई स्थान नहीं था। साथ ही साथ कह रहा है कि भक्ति आंदोलन ने जनसाधारण की सामान्य भाषा में उपदेश दिया और इसीलिए आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को और भी बहुत सारे अपडेट्स चाहिए, मतलब ज़्यादा तो नहीं, अब वीडियो अपलोड करूँगा, 3 वीडियो अपलोड करूँगा। इससे पहले मैंने एक कर दिया है अपलोड, ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद फिर कल सुबह 6 बजे आप लोगों को तीसरा वीडियो मिल जाएगा। इतना यदि आप लोग पढ़ लेते हो तो गारंटी आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न जो है इसी से आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।